हेलो, गुड मॉर्निंग माय डियर एक्सेल लर्नर्स। कैसे हो आप सब। पिछले टॉपिक सेल रेफरेंस के बाद आज हम मौजूद हैं एक बिल्कुल नए टॉपिक के साथ, दैट इज सीरीज एंड फ्लैश फिल। तो आइए, स्वागत है आपका फैक्ट्स एंड लॉजिक्स एकेडमी में, द इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल एंड एकेडमिक स्टडीज। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपना टॉपिक आज का, दैट इज सीरीज एंड फ्लैश फिल। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया था सेल रेफरेंस, जिसपे हमने काफी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन भी किए थे, और हमने किया था मल्टीपल टाइप्स ऑफ सेल रेफरेंस, जैसे कि एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, मिक्स सेल रेफरेंस, 3D सेल रेफरेंस एंड रिलेटिव सेल रेफरेंस। एंड आई होप कि बच्चों, मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ आया होगा अच्छे से। ठीक है, तो अभी हम अपने नए टॉपिक एक्सेल के ऊपर लेके आए हैं, दैट इज सीरीज। तो आज चेक करेंगे आज की सीरीज में एक्सेल का क्या बहुत बड़ा रोल है और कैसे वो हमारे डेली लाइफ के काम को कैसे आसान कर सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले आज का जो हमारा टॉपिक है सीरीज में, वो है फ्लैश फिल। तो बच्चों, फ्लैश फिल होता है क्या है, पहले उसको समझ लेते हैं एक बार अच्छे से। फ्लैश फिल का क्या रोल है और कैसे उसका हमें हेल्प मिल सकता है अपने काम में। सो आपके सामने ये एक डाटा है। ठीक है, आपके सामने क्या है, डाटा है। इसमें आपके पास सीरियल नंबर है और फुल नेम है। तो कभी कभार क्या होता है कि हमारे पास इस तरीके का डाटा आता है जिसमें हमें उस डाटा को अलग अलग करना होता है, सेपरेट करना होता है, बाइफरकेट करना है। और वो कैसे करना है, यहाँ पे आपके पास एक डाटा आया जिसमें आपको फुल नेम दिया हुआ है। ठीक है, फुल नेम का मतलब क्या है कि आपको जैसे यहाँ पे रवि कुमार दिया हुआ है, समर शर्मा दिया हुआ है, और आपको अपने डाटा को इस तरीके से फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में डिवाइड करना है। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में डिवाइड करना है। तो आप कैसे करोगे उसको। हम चाहते हैं कि यहाँ पे सिर्फ रवि आ जाए, हम चाहते हैं यहाँ पे रवि आ जाए और यहाँ पे वो कुमार आ जाए। ठीक है, मतलब फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को हमें सेपरेट करना है। इस तरीके का डाटा आपके पास है, और यहाँ पे क्या आ जाए, समर, और इधर वो अपने आप यहाँ पे शर्मा ले ले। तो हमें क्या करना है कि हमें सिर्फ एक एंट्री एक्सेल को करके दिखानी है। ठीक है, एक एंट्री आपको एक्सेल को करके दिखानी है, और उसके बाद वो फ्लैश फिल से ऑटोमेटिकली एक्सेल कैसे बाकी फर्स्ट नेम्स को अपने आप ले लेता है और लास्ट नेम को कैसे वो अपने आप ले लेता है। अब इसमें सीरीज इसको इसीलिए बोल रहे हैं बच्चों, क्योंकि ना एक्सेल आपका जो फर्स्ट एंट्री आप एक्सेल को करके दिखा रहे हो, वो उसको आइडेंटिफाई कर रहा है कि व्हाट पैटर्न यू नीड। ठीक है, किस पैटर्न में आप काम कर रहे हो, उस पैटर्न को एक्सेल आइडेंटिफाई कर लेता है। पैटर्न का मतलब है, जैसे हम लोगों ने मैथ्स में एपी पढ़ा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी हमारे पास क्वेश्चंस होते हैं ना, 1 2 3, तो बाकी की सीरीज हमें कंप्लीट करनी होती है। तो वही है, एक्सेल हमारे पैटर्न को, हमारी सीरीज को एक्सेल आइडेंटिफाई करके रेस्ट ऑफ द वर्क आपके लिए वो खुद कर देता है। ठीक है, तो आई होप इंट्रोडक्शन तो आपको इसको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से फ्लैश फिल क्या होता क्या है। ठीक है, अब इसको एक्सेल में अप्लाई करके देखते हैं। सिंपली हमने क्या करना है कि आपने सिर्फ एक बार एक रिकॉर्ड एक्सेल को करके देना है, दैट इज रवि, आपने इसको टाइप कर दिया। ठीक है, उसके बाद जैसे ही आप समर टाइप करने चलेंगे, जैसे ही आपने नेक्स्ट सेल में अनदर एंट्री यू प्रोवाइडेड टू द एक्सेल, दैट इज समर, जैसे आपने उसको समर लिखा, तो एक्सेल ने क्या आइडेंटिफाई किया आपके पैटर्न से कि क्या आप ये पैटर्न तो नहीं चाह रहे। ठीक है, अभी आपको थोड़ा सा लाइट दिख रहा है ना, अभी एक्सेल ने आपके लिए करके दिया है, बट आपको ये थोड़ा कैसा दिख रहा है, लाइट कलर है। तो जैसे ही आप इसको एंटर कर दोगे, अगर आप इसको एक्सेप्ट करते हो, अगर हम इसको एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ हम यही चाह रहे थे, आप एंटर करोगे, तो रेस्ट ऑफ द डाटा इज प्री फिल्ड, इज ऑटोमेटिकली फिल्ड बाय एक्सेल इटसेल्फ। ठीक है, आपको सिर्फ एक चीज एक्सेल को समझाने की जरूरत है और एक्सेल बाकी का काम आपका कर देगा। और अगर ये आपका शॉर्ट की काम नहीं करती है, मतलब अगर आपको लग रहा है कि एक एंट्री डालने के बाद बाकी एंट्रीज एक्सेल खुद नहीं ले रहा है, तो उसके लिए आपको एक चीज और करनी पड़ेगी, फाइल टैब में जाके फ्लैश फिल को एनेबल करना पड़ेगा। ठीक है, फ्लैश फिल को एनेबल करना पड़ेगा, और अगर एनेबल्ड है तब भी नहीं ले रहा, तो एक शॉर्ट की है फ्लैश फिल के लिए, वो है कंट्रोल प्लस ई। ठीक है, कंट्रोल प्लस ई इज द शॉर्ट की। ठीक है, फ्लैश फिल के लिए। अब लास्ट नेम के लिए भी हम लोग क्या कर रहे हैं, एक बार मैं कुमार लिख देती हूँ यहाँ पे। ठीक है, कुमार लिखा मैंने, और बाकी के लिए मैंने कंट्रोल ई कर दिया। ठीक है, कुमार लिखते ही एक बार और कर रही हूँ आपके सामने, स्क्रीन पे ध्यान से देखेंगे, मैंने कुमार लिखा। अब मैं नेक्स्ट सेल पे नहीं गई, नेक्स्ट सेल पे जाके मैंने समर लिखना शुरू नहीं किया। ठीक है, मैंने सीधा क्या करना है,
आप नेक्स्ट प्रीवियस सेल में गए और आपने एक बार कंट्रोल ई कर देना है। कंट्रोल ई से भी आपका सारा डाटा ऑटोमेटिकली एक्सेल के थ्रू फिल हो जाता है, ठीक है। तो ये था आपका फ्लैश फिल। नाउ नेक्स्ट है आपका कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अच्छा, फ्लैश फिल में किसी को कोई डाउट? ठीक है। नेक्स्ट है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्या है कि जैसे कि उसका नाम है टॉपिक का, वैसे ही उसका मीनिंग भी जस्टिफाइड होता है। कैसे, अभी आपको एक बार मैं बताती हूँ। कंडीशनल फॉर्मेटिंग मतलब कंडीशन बेस्ड है, मतलब कि आपको फॉर्मेट करना है कोई डाटा को, आपको क्या करना है, फॉर्मेट करना है। फॉर्मेट का मतलब आप समझते हो ना, फॉर्मेट वर्ड तो बहुत ही ज्यादा हमारी लाइफ में यूज होता है। फोन में भी हम लोग फॉर्मेटिंग को यूज करते हैं ना। फॉर्मेट मतलब किसी भी चीज की फीचर्स वगैरह उसको बदल दे रहे हैं हम लोग, ठीक है। मान लो कलर बदल दे रहे हैं, उसका फॉन्ट का साइज, फॉन्ट का स्टाइल, बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट स्टाइल, टेक्स्ट कलर, ये सब चीजें हम बदल रहे हैं, तो हम उसको क्या कर रहे हैं, फॉर्मेटिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मतलब है वो फॉर्मेटिंग जो एक कंडीशन पे बेस्ड है, एक कंडीशन पे बेस्ड है। फॉर एग्जाम्पल एक बात बताओ, यहाँ पे मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ये जो टेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है विजिबल है आप लोगों को? यहाँ पे मैंने ब्लू कलर दिया हुआ है बैकग्राउंड में, विजिबल है, ब्लू कलर है। यहाँ पे ग्रीन कलर है, इधर ग्रीन कलर है। तो बताओ ये मैंने अपने मन से दिया होगा या इसके पीछे कोई लॉजिक है? क्या लॉजिक होगा इसके पीछे बताओ? नहीं, कोई लॉजिक तो नहीं है ना इसके पीछे। अपने मन से किया ना कि थोड़ा हाईलाइट करने के लिए या हेडिंग को डिफरेंशिएट करने के लिए मैंने एक को ब्लू एक को ग्रीन कर दिया। तो ये थी फॉर्मेटिंग जो कि किसी कंडीशन पे बेस्ड नहीं है, ठीक है, जो कि किसी कंडीशन पे बेस्ड नहीं है। बट अगर अब मैं आपको बोलूं, अब सपोज कि एक चीज बताऊं मैं आपको कि यहाँ पे आपके पास कुछ डाटा गिवन है, ठीक है, कुछ नंबर्स गिवन है, कुछ नंबर्स गिवन है, ठीक है। अब इस नंबर में मैं आपको बोलूं कि जो नंबर 10 से ऊपर है उसको आप हाईलाइट कर दो, उसका आप कलर चेंज कर दो, उसका आप कलर चेंज कर दो, तो वो फॉर्मेटिंग हुई। और वो फॉर्मेटिंग किसके आधार पर हुई? एक कंडीशन के आधार पर है। कुछ कंडीशन है, कुछ लॉजिक है। ऐसे नहीं कि आज मेरा मन आया तो मैंने ग्रीन कर दिया, आज मेरा मन आया मैंने रेड कर दिया। वो वाली फॉर्मेटिंग की बात नहीं कर रहे। हम किस फॉर्मेटिंग की बात कर रहे हैं? जिसके पीछे कुछ लॉजिक गिवन हो, ठीक है, उस फॉर्मेटिंग की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको बोला कि आपके पास कुछ नंबर्स का डाटा गिवन है और इसमें मैंने आपको बोला जो 10 से ऊपर वाले नंबर्स हैं उसको आप रेड से हाईलाइट कर दो या पिंक कलर से हाईलाइट कर दो, तो वो हो गया आपका कंडीशनल फॉर्मेटिंग। इसका एक और एग्जांपल लेते हैं। स्कूल में टीचर्स रिजल्ट प्रिपेयर करती हैं, क्लास टीचर्स हैं आपकी, और स्पेशली जो बच्चे फेल होते हैं ना, जो 30 से भी कम जाते हैं, उनको टीचर ना स्पेशली रेड लाइन से अंडरलाइन करती है, देखे, रेड मार्क। और जो टॉप वाले होते हैं उनके ऊपर गोल्डन स्टार चमकता हुआ दिखता है, ठीक है। तो फेलियर्स को रेड लाइन से जब हम अंडरलाइन करते हैं तो टीचर्स क्या करती हैं? मैनुअली हर चीज मैं ढूंढ रहे हैं, ये 30 से नीचे इसको रेड मार्क से कर दो, ये नीचे है। तो ये काम एक्सेल आपका इजीली कर सकता है। इसमें आपको खुद मैनुअली नहीं ढूंढना है एक एक को, आपको सिर्फ मतलब कि एक बार कंडीशन एक्सेल को बता दो, आप एक्सेल को रेंज दे दो, कितनी रेंज में से हमने करना है, एक्सेल खुद आपके लिए वो हाईलाइट कर देगा। तो ये हो गया कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ठीक है। अभी हम सिंपल कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर रहे हैं, तो उसको मैं आपको एक बार बता देती हूँ करके कि एक्सेल पे इसको हम कैसे करते हैं। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है ग्रेटर देन 10, ग्रेटर देन। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, आप इसको एक बार यहाँ से डाटा को सिलेक्ट कर लो। मैंने रेंज दे दिया कि भाई इतनी रेंज में इतने सेल्स के डाटा में हमें हाईलाइट करना है वो वैल्यूज को जो कि 10 से बड़ी हैं। तो उसके लिए आप क्या आ जाओगे, होम टैब, होम टैब में हम लोग जाएंगे स्टाइल्स ग्रुप, स्टाइल्स ग्रुप में कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट सेल रूल्स, ठीक है। इसमें आपके पास ऑप्शंस हैं कि ग्रेटर देन वैल्यूज लेना है, लेस देन लेना है, बिटवीन लेना है, इक्वल टू लेना है। अभी हम ले रहे हैं ग्रेटर देन, ठीक है। ग्रेटर देन में लेने के बाद आप एक नंबर उनको बता दीजिए जो आपकी वैल्यू है। मैंने जैसे बोला कि मुझे 10 से ऊपर वाली वैल्यूज को हाईलाइट करना है, ठीक है, मैंने लिख दिया ग्रेटर देन 10। अब उसके बाद आपको बताना है कि व्हाट फॉर्मेटिंग यू रिक्वायर, व्हाट टाइप ऑफ फॉर्मेटिंग यू रिक्वायर। तो यहाँ पे कुछ है लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट, तो मैंने यहाँ पे दे देती हूँ ग्रीन फिल विद
डार्क ग्रीन टेक्स्ट। आप इसको ओके करेंगे एंड योर फॉर्मेटिंग इज डन। ठीक है, हुआ क्या कि इससे हुआ क्या, हमारा टाइम बचा। ठीक है, हमारा टाइम बचा, हमें कोई अगर वैल्यूज ढूंढ रहे हैं तो एक्सेल कैन इजीली डू फॉर यू। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि आपके पास फिर एक डाटा गिवन है, उसमें आपको बोला गया है कि अबव एवरेज वाली वैल्यूज हाईलाइट करो, जो वैल्यूज अबव एवरेज है। अब अबव एवरेज का मतलब क्या है, ये जितने भी आपको नंबर्स गिवन है इनका आप एवरेज निकालोगे। एवरेज निकालना आता है सबको, कैसे निकालते हैं एवरेज, सम ऑफ ऑल नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स कितने हैं। ठीक है, आप डिवाइड करोगे तो एवरेज निकल के आएगी। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि जो नंबर अबव एवरेज है उसको हम लोगों ने हाईलाइट करना है। ठीक है, अब इसके लिए क्या करेंगे, एक बार दोबारा से देखते हैं। सेल को सिलेक्ट करेंगे, होम टैब, स्टाइल्स ग्रुप, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, यहाँ पे इस बार आप लोगे टॉप बॉटम रूल्स, टॉप और बॉटम रूल्स, यहाँ पे जाके आप लोगे अबव एवरेज। ठीक है, अबव एवरेज में आपको कोई नंबर देने की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि एक्सेल खुद ही एवरेज निकाल लेगा और अबव एवरेज वाले नंबर्स को वो हाईलाइट कर देगा। यहाँ पे अब आपको कैसी फॉर्मेटिंग चाहिए वो आपको डिफाइन करनी है। अगर आपको इतनी दी गई ऑप्शंस में फॉर्मेटिंग पसंद नहीं आ रही है तो हम लोग कस्टम फॉर्मेट में जाके अपनी फॉर्मेटिंग को कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोग फिल पे आ जाओ। फिल पे अगर आपको कोई कलर देना है जो आपको वहां पे नहीं दिख रहा था, आप वो कलर यहाँ से ले सकते हो। ठीक है, आपने कलर ले लिया और इसके साथ अगर आपको फॉन्ट में कुछ चेंज करना है, ठीक है, फॉन्ट का कलर भी अगर आपको बदलना है तो आप यहाँ से उसको ले सकते हो। लेट्स से हम इसमें यहाँ पे ये येलो सा कलर ले लेते हैं। ठीक है, अब आप एक बार इसको ओके करो। ओके करने के बाद आपकी फॉर्मेटिंग हो गई। तो ब्लू कलर हमने डिफाइन किया था सेल बैकग्राउंड के लिए, और जो फॉन्ट का कलर था वो हमने येलोइश डिफाइन किया था, तो वो आपका कलर आ गया। ठीक है, अब इसमें एक चीज और भी चेक कर लेते हैं कि अगर हम इनपुट वैल्यूज बदलते हैं तो क्या हमारी फॉर्मेटिंग अपडेट होती है। लेट्स से कि ये यहाँ पे है 60, अगर मैं इसको 40 कर लूं तो आपकी फॉर्मेटिंग तब भी वो अपडेट करेगा। ठीक है, आप जब भी वैल्यूज करोगे योर फॉर्मेटिंग विल ऑलवेज बी अपडेटेड। ठीक है, अब जैसे अगर ये 16 है, लेट अस मेड इट इंक्रीज टू 98। ठीक है, क्योंकि वो 16 बिलो एवरेज था और अब अबव एवरेज होने के बाद उसकी फॉर्मेटिंग भी अपडेट हो गई है। ठीक है, तो ये फर्क होता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग और दूसरा जो हम फॉर्मेटिंग करते हैं। मान लो कि आपको पता है कि ग्रेटर देन 10 वैल्यूज को हमें हाईलाइट करना है और अब खुद ढूंढ के उस वैल्यू को आप मैनुअली हाईलाइट कर रहे हो, यहां से जाके आप कलर चेंज कर दे रहे हो। ठीक है, तो उसका डीमेरिट क्या होगा, उसका डीमेरिट ये होगा कि आप जब भी अपने डाटा को अपडेट करोगे आपकी फॉर्मेटिंग अपडेट नहीं होगी। ठीक है, तो फॉर्मेटिंग अपडेट तो तभी होगी या तो कुछ आपने उसको कंडीशन एक्सेल को दिया हुआ है, कुछ सेल रेफरेंस आपने यूज किया हुआ है, या आपने कोई फॉर्मूला लगाया हुआ है। ठीक है, तो तभी आपकी फॉर्मेटिंग अपडेट होता रहेगा। नाउ लेट नेक्स्ट है डुप्लीकेट वैल्यूज। अगर कोई डुप्लीकेट वैल्यू है तो वो आपको हाईलाइट करके बताएगा। अब इस तरीके का ये जो कॉन्सेप्ट है डुप्लीकेट वैल्यू का, ये कहाँ कहाँ यूज हो सकता है, पहले हम इसको करके देखते हैं, फिर आप मुझे बताना कि आप इसको और कहाँ अप्लाई कर सकते हो। सेम है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, यहाँ पे हाईलाइट सेल रूल्स में आप जाओगे, यहाँ पे करोगे डुप्लीकेट वैल्यूज। ठीक है, डुप्लीकेट वैल्यूज में डुप्लीकेट का मतलब क्या है कि जो वैल्यूज सेम रिपीट हो रही हैं उसको वो हाईलाइट कर देगा। ठीक है, तो उसने आपके लिए हाईलाइट कर दिया क्या कि 45 फिर से रिपीट हुआ है, 78 भी रिपीट हुआ है। ठीक है, तो ये दो नंबर्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं, तो डुप्लीकेट वैल्यूज को उसने आपके लिए हाईलाइट कर दिया। अब बताओ इस तरीके की जो फॉर्मेटिंग है, ये जो डुप्लीकेट वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट है, ये हम लोग और कहाँ यूज कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में, आप इसको कैसे अप्लाई करके सेट कर सकते हो, कोई बताओ एग्जाम्पल बताओ। हाँ, फॉर एग्जाम्पल कि हम लोग कुछ बच्चों का डाटा मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, अगर उस डाटा में सेम रोल नंबर वाले बच्चे आ जाए, है ना, क्योंकि रोल नंबर्स यूनिक वैल्यू होती है। जैसे आपका आधार कार्ड नंबर है, आधार कार्ड नंबर किसी दो का नहीं हो सकता, कुछ वैल्यूज तो ऐसी होती है जो यूनिक होती है, जैसे रोल नंबर यूनिक होते हैं और
मोबाइल नंबर्स भी इवन यूनिक होते हैं ना, किसी दो पर्सन के पास सेम मोबाइल नंबर्स नहीं हो सकते, ठीक है। और आपकी ईमेल आईडीज भी यूनिक होती हैं। तो अगर आप कहीं पे डाटा नोट कर रहे हो और उस डाटा में अगर कहीं पे रेपिटेशंस हैं तो आप उसको हाईलाइट इजीली कर सकते हो और अपने डाटा को दोबारा से रिवाइज और अपडेट कर सकते हो। तो ये जो डुप्लीकेट वैल्यूज वाला आपका कॉन्सेप्ट है वो यहाँ इजीली अप्लाई हो सकता है, ठीक है। उसके बाद है वर्ड्स दैट कंटेन एक्स, ठीक है, वर्ड्स दैट कंटेन एक्स। अब इस कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है, इसको देखते हैं। यहाँ पे है कि आपके पास कोई डेटा गिवन है जिसमें आपको वर्ड्स प्रोवाइडेड है, ठीक है। इस डेटा में आपको बोला जा रहा है कि उन वर्ड्स को हाईलाइट करो जिसमें एक्स आ रहा हो, ठीक है, उस वर्ड्स को हाईलाइट करो जिसमें एक्स आ रहा हो। तो वही सेम चीज है, सिलेक्ट करेंगे डेटा सेल्स को, डेटा रेंज देंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके हाईलाइट सेल्स रूल्स टेक्स्ट दैट कंटेन्स, यहाँ पे आप एक्सेल को डिफाइन कर दोगे कि आपको यहाँ पे एक्स चाहिए और फॉर्मेटिंग डिफाइन कर दोगे। फिल में जाके आप कलर चेंज कर सकते हो, ठीक है, और आप इसको एक बार ओके कर दो। और इसके साथ भी अब यहाँ भी चेंजेस कर सकते हो, पैटर्न कलर आप डिफाइन कर सकते हो कि अगर आपको कुछ पैटर्न चाहिए तो पैटर्न का कलर, लेट्स से कि आपको ये वाला पैटर्न कलर चाहिए, और पैटर्न का स्टाइल अगर आपको ये डॉटेड वाला चाहिए तो आप अप्लाई करके, अगर ध्यान से देखोगे तो आपको डॉटेड दिख रहा है, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मेटिंग है, ठीक है। फॉर्मेटिंग की भी आप वो उसको अच्छे से और कस्टमाइज कर सकते हो, क्या कलर चाहिए, फॉन्ट का कलर, बॉर्डर्स आप लगा सकते हो, ठीक है, हाईलाइट करने के लिए और क्या फॉर्मेटिंग ऑप्शंस है वो सब आपको बता दिए, ठीक है। अब इस तरीके की यूज कहाँ होती है, वर्ड्स दैट कंटेन एक्स, इस तरीके की मतलब की फॉर्मेटिंग या इस तरीके की कंडीशन की कहाँ जरूरत पड़ सकती है हमें, बहुत जगह जरूरत पड़ सकती है। मान लो कि आप कोई डाटा एंटर कर रहे थे, आप कोई डाटा एंटर कर रहे थे और आपको एग्जैक्ट कोई नेम ढूंढना है, आपको वो याद नहीं है, ठीक है, अच्छे से आपको धुंधला धुंधला कुछ याद है। मान लो कि आपको उसमें याद है कि यार एक पर्सन आया था यहाँ पे और मैं उसका नाम लिख रहा था तो मुझे नाम याद नहीं आ रहा, अब आपको उसकी डिटेल चाहिए, आपको नाम बिल्कुल याद नहीं है, तो एटलीस्ट कुछ तो याद होगा आपको उसके अंदर कि यार उसके नाम में एक्स आता है, उसके नाम में जेड आता है, या वो जिस जगह में रहता है उसके वहां पे ओ से शुरू है। तो वैसा कुछ फिल्टर कर करके आप उस पर्टिकुलर चीज तक आप पहुंच सकते हो, ठीक है। क्योंकि उससे क्या होगा कि मान लो यहाँ पे 15 डाटा, अभी आपको 15 में से ढूंढना है कि वो पर्सन कौन है। जब आपने कुछ आपको उसके बारे में निशानी पता थी तो आपने वो उसको हाईलाइट करके 15 में से अब आपको कितने में से फिल्टर करना है, 4 में से। तो ऐसे वेरियस स्टेजेस हो, जो फिल्टर आप लगा लोगे तो आपको पहले 15 में से चुनना था, अब आपको 4 में से चुनना है। ऐसे कर करके आप उस चीज तक पहुंच सकते हो जो आपका रिक्वायर्ड डाटा है, ठीक है। इसके बाद है डाटा बार्स, ठीक है। डाटा बार्स में क्या है कि आपके पास नंबर गिवंस हैं, आप डाटा के अंदर बार्स बनाना चाहते हो। बार्स मतलब मैथ्स में आप लोग कर चुके हो ना, ग्राफ, हिस्टोग्राम्स एंड बार ग्राफ, ठीक है। तो वही चीज है कि हर सेल के अंदर आप बार्स बना सकते हो, ठीक है। तो जैसे मैंने डाटा को सिलेक्ट कर लिया, इस बार मैंने किया डाटा बार्स, सिलेक्ट कर लेना एक बार रेंज को, उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग, उसके बाद डाटा बार्स। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है ग्रेडियंट फिल है कि सॉलिड फिल है, ठीक है। तो मैंने जैसे ले लिया है ग्रेडियंट फिल, ये कलर। तो अब आप देख रहे हो कि जो नंबर ज्यादा है उसका बार भी उतना ही एलोंगेटेड है, ठीक है, बड़ा है, और जो नंबर कम है, जिसकी वैल्यू कम है, उसका बार भी आप देख रहे हो कि कितना स्मॉल है, ठीक है। तो ये सब फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस हैं। अपने डाटा को आप और अट्रैक्टिव, ब्यूटीफुली अगर आप डिजाइन करना चाहते हो तो आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग टूल्स का यूज कर सकते हो, ठीक है, ताकि आपका जो डाटा है वो विजुअली थोड़ा इंटरैक्टिव लगे, ठीक है। उसके बाद है कलर स्केल्स। कलर स्केल्स में अगर आप देखो तो यहाँ पे है, ये भी कुछ ना मतलब कि डाटा, इसमें बार्स नहीं आते हैं, हाँ, बट जो आपका पूरा सेल है वो कलर से फिल हो जाता है, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पे, हम इसको ये ले लेते हैं, तो उसमें क्या आ जाते हैं, पूरी जो आपकी सेल है वो कलर से फिल हो जाती है, ठीक है। ये था आपका कलर स्केल्स। तो ये थे आपके सिंपल फॉर्मेटिंग के टूल्स। ये कौन से थे, ये सिंपल फॉर्मेटिंग टूल्स थे।
इसके बाद जो अगला हम करेंगे वो हम करेंगे एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग। उसमें हम फॉर्मूला लगा के भी देखेंगे कि हम और कैसे अपने डाटा को फॉर्मेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो ये जो हमने फॉर्मेटिंग यूज किया है ना, इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें एक डीमेरिट है, सिर्फ इसमें वो सेल हाईलाइट होता है, सिर्फ इसमें एक पर्टिकुलर सेल हाईलाइट होता है। और नेक्स्ट क्लास में जब हम एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग करेंगे उसमें हम लोग क्या देखेंगे कि पूरी की पूरी जो रो है उसको भी हम पूरा हाईलाइट कर सकते हैं। लेट्स से कि जैसे आपके पास बच्चों का डेटा गिवन है, ठीक है, और आप चाह रहे हो कि टोटल मार्क्स में जिसके 500 से कम है वो पूरी की पूरी बच्चे की जो रो है, पूरी की पूरी बच्चे की जो रोल नंबर से लेकर के जो पूरा उसका एंटायर रिकॉर्ड है उसको हम कैसे हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है, वो है एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ठीक है, तो ये भी सीखना जरूरी था। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपके पास कस्टम नंबर फॉर्मेटिंग। ठीक है, ये आपके पास कुछ डेटा गिवन है, ये आपके पास कुछ डेटा गिवन है। अब कस्टम नंबर फॉर्मेटिंग क्या होती है एक बार मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे देखो, देखो कस्टम नंबर फॉर्मेटिंग में क्या होता है कि हम अपने जो गिवन डाटा होता है ना उसमें हम प्रीफिक्स या सफिक्स लगा सकते हैं। प्रीफिक्स और सफिक्स मतलब हिंदी में पढ़े हैं ना, उपसर्ग और प्रत्यय। ठीक है, उपसर्ग और प्रत्यय। ठीक है, कुछ वर्ड्स के आगे लग जाते हैं और कुछ वर्ड्स के पीछे लग जाते हैं। ठीक है, तो इसमें अब मान लो कि आपके पास ये एम्प्लॉय आईडी है, ये क्या है, एम्प्लॉय आईडी है। ठीक है, ये आपने एंटर कर ली है। ठीक है, अब हम क्या चाहते हैं कि एम्प्लॉय आईडी जो हमने एंटर किया है ना, हर एम्प्लॉय आईडी के आगे हमारे कंपनी का नाम आ जाए, कंपनी का नाम आ जाए। तो उसकी कोई कोडिंग सी होती है ना, आपको पता पूरा कंपनी का नाम तो नहीं आएगा, कुछ नाम आता है उसके आगे। ठीक है, तो हम चाहते हैं ये जितने भी कोड्स हैं E00E0001, और मैं चाहती हूँ कि जैसे लेट से जॉब मास्टर्स, तो मैं चाहती हूँ जॉब मास्टर्स _E0001। ठीक है, जॉब मास्टर्स _E0001। तो अब क्या होगा, अगर मान लो कि मेरे पास 100 एम्प्लॉयज का डाटा है, लेट से मेरे पास कितने एम्प्लॉयज का डाटा है, 100 एम्प्लॉयज का अगर डाटा है तो मुझे 100 एम्प्लॉयज में वो ऐड करना पड़ेगा, एंड इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग। ऑब्वियस सी बात है ना कि जो चीज बार बार रिपीट हो रही है मुझे उसको भी एक्सेल में बार बार रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। तो इन चीजों को हम कस्टम सेल फॉर्मेटिंग से कर सकते हैं, कस्टम नंबर फॉर्मेटिंग से। ठीक है, और इसका एग्जांपल है, एक और एग्जांपल भी आपको देती हूँ मैं। जैसे मान लो कि मेरे पास कुछ डेटा है, फोन नंबर्स गिवन है मेरे पास, क्या गिवन है, फोन नंबर गिवन है। ठीक है, लेट से कोई नंबर डाल दिया, ठीक है, और कुछ मैंने नंबर डाल दिए। तो अब हम क्या चाहते हैं कि हम अपने मोबाइल नंबर्स के आगे हम एसटीडी कोड, अपना वो कोड डालना चाहते हैं। जैसे इंडिया के लिए क्या लगता है, +91। अब बताओ ये +91 तो एक कॉमन चीज है, फिर से बार बार। अब मेरे पास जितने एम्प्लॉयज का डाटा है मैंने उनके आगे उनका मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ है, और मैं चाहती हूँ कि उनके आगे +91 उनका एसटीडी कोड आ जाए। तो इसके लिए भी हम क्या यूज कर सकते हैं कि बार बार हमें मैन्युअली एंटर ना करना पड़े, हम इसके लिए क्या यूज कर सकते हैं, कस्टम फॉर्मेटिंग। ठीक है, तो अब इसको कैसे यूज करते हैं एक बार मैं आपको अप्लाई करके बताती हूँ। देखो, कस्टम फॉर्मेटिंग के लिए तो पहले मैं एक बार यहाँ पे एक और कॉलम इंसर्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये मैंने एक न्यू कॉलम इंसर्ट कर लिया है। अब इसमें कुछ भी रैंडमली कुछ नंबर्स प्रोवाइड करते हैं। चलो, इन दोनों में एक एक डिजिट मुझे लग रहा है कम है। चलो ठीक है, ये मैंने कुछ रैंडमली मोबाइल नंबर्स पुट कर दिए। ठीक है, अच्छा एक मिनट, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जाएंगे, सिलेक्ट कर लो डाटा रेंज को। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद आप लोग जाओगे फॉर्मेट,
फॉर्मेट सेल्स, उसके बाद आप लोग ये फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, ठीक है। और इसकी एक शॉर्ट की भी है, आपने सेल्स को सिलेक्ट करके सीधा Ctrl+1 की को आप प्रेस करोगे तो फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसके लिए होगी शॉर्ट की। अब आपको सीधा आ जाना है कैटेगरी में, नंबर वाले उसमें रहना, नंबर वाले ऑप्शन में जाएंगे और उसके बाद कैटेगरी में लास्ट में बिल्कुल सीधा कस्टम पे आ जाओ। लास्ट में कस्टम गिवन है आपको। कस्टम में आने के बाद टाइप में देखो, ये जो जनरल है, टाइप में ये जो जनरल है ना, इसको आप बैक स्पेस से यहाँ पे डिलीट कर दोगे, ठीक है। ये हम लोग इसको डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के लिए अब हमें क्या करना है, जो चीज कॉमन है ना हमारे पास, जो चीज कॉमन है उसको हम डबल कोट्स में लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों को क्या प्रोवाइड करना है कि हम चाहते हैं कि हमारा ये चीज ऐड हो जाए ना। अब यही चाह रहे हो, हम लोग चाह रहे हैं कि हर नंबर जो गिवन है मोबाइल नंबर, उसके आगे ये +91 अपने आप आ जाए और मुझे मैन्युअली ना करना पड़े। तो इसके लिए आपको एक चीज क्या करनी है कि आपका कॉमन पार्ट क्या है, ये आपका कॉमन पार्ट है, सॉरी, ये आपका क्या है, कॉमन पार्ट। तो जब आप इसको कमांड दोगे, यहाँ पे जो अभी हमने लिखना है उसमें हम क्या बताएंगे कि डबल कोट्स में +91 हम यहाँ पे लिखेंगे। डबल कोट्स में क्या लिखेंगे, +91, और फिर डबल कोट्स क्लोज कर देंगे। यानी कि जो भी चीज आपकी कॉमन रहेगी उसको हम डबल कोट्स में देंगे, ठीक है। जो भी चीज आपको, जो भी हमारा कंटेंट कॉमन है उसको हम किस में देंगे, डबल कोट्स में। तो +91 को हम डबल कोट्स में देने वाले हैं, ठीक है। डबल कोट समझ आ रहा है आपको। उसके बाद क्या देना है, अब ये चीज समझने वाली है। उसके बाद क्या देना है, देखो अब इसके बाद है हम क्या दे रहे हैं, हमारा फोन नंबर है। इसके बाद क्या है, फोन नंबर। अब फोन नंबर कितने डिजिट्स का होता है, 10 डिजिट्स का, ठीक है। तो यहाँ पे हम 10 जीरोस प्लेस करेंगे, ठीक है। अब 10 डिजिट्स क्यों प्लेस करने हैं, इसके पीछे का रीजन सुनो। मान लो अगर आप खाली +91, हम एक कमांड देते हैं डबल कोट्स +91 और एक सिंगल जीरो लगा देते हैं, इन दोनों को कंपेयर करते हैं कि इन दोनों में क्या रिजल्ट्स आएंगे, ठीक है। देखो इसमें क्या होगा, आपने 10 जीरो लगाए हैं तो इसमें क्या करेगा एक्सेल की, जो आपकी डिजिट्स की, जो आपके नंबर की कॉम्पोजिशन है वो पूरी रखेगा। मान लो कि आपने इस सेल में, हम लोग एंटर करते हैं 75691, ठीक है, इसमें मैंने ये एंटर किया, तो एक्सेल क्या करेगा, अपने आप +91 तो लगा देगा। ये तो वो लगाएगा ही लगाएगा, चाहे ये वाला ऑप्शन दोगे चाहे आप उसको ये वाली कमांड दोगे, +91 तो वो दोनों में लगाएगा। अब फर्क क्या आएगा, इस वाले में ना ये खाली इतना ही छोड़ देगा, वो खाली इतना ही छोड़ देगा। बट अगर आप ये वाली कमांड दोगे तो वो एक्सेल ये देखेगा कि भाई इनको +9 के बाद, +91 के बाद 10 डिजिट्स चाहिए, इनको +9 के बाद कितने डिजिट्स चाहिए, और इन्होंने दिए हैं मुझे खाली 5 डिजिट्स, तो वो 10 डिजिट्स उसको पूरा करेगा। पूरा कैसे करेगा, बाकी की जीरो से वो उसको फिल कर देगा। मतलब कि आपके जो रिक्वायरमेंट है ना नंबर के डिजिट्स की, वो आपकी पूरी फिट रखेगा, परफेक्ट रखेगा। तो ये इन दोनों में फर्क है। अगर आपने 10 जीरो दिए हैं तो उसका मतलब अगर आपने इनपुट में 10 डिजिट्स नहीं दिए तो उसकी 10 की वो आपकी गिनती पूरी रखेगा, ठीक है। अगर आपने नहीं दिए तो बाकियों को जीरो करके वो फिल कर देगा, ठीक है। तो इसको अभी हम एक बार आपको मैं फॉर्मूला लगा के बताती हूँ। जैसे था यहाँ पे इसको हमने दिया +91 और डबल कोट्स मैंने क्लोज कर दिया, ठीक है। डबल कोट्स क्लोज करने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हमने 10 डिजिट्स उसको दे दिए। अब आप ओके करोगे तो आपके हर डेटा में उसके आगे +91 ऐड हो गया, ठीक है। और जरूरी नहीं है कि आप पहले डेटा फिल करो उसके बाद आप कस्टम फॉर्मेटिंग में जाओ, जरूरी नहीं है। आप पहले नंबर, मतलब कि आप नंबर फिल करो, आप उसके बाद देखो +91 भी अपना बाद में आपका ऐड होता रहेगा। जैसे मैं नीचे वाले सेल्स में ना मैं नंबर खुद बाद में ऐड करती हूँ, यहाँ पे हमने नंबर पहले ऐड नहीं किया हुआ है, ठीक है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि कस्टम नंबर फॉर्मेटिंग में आपको पहले डाटा चाहिए और बाद में फॉर्मेटिंग अप्लाई करो, दोनों ही हम लोग कर सकते हैं। आप पहले फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दो, बाद में इनपुट वैल्यूज दो, या पहले वैल्यूज दे के रखो और बाद में आप कस्टम फॉर्मेटिंग अप्लाई करो, दोनों ही एप्लीकेबल है इसमें, ठीक है। और इस आपका ये टॉपिक क्लियर है आपको। पहले हमने किया फ्लैश फिल,
फ्लैश फिल के बाद क्या किया था, फ्लैश फिल, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ठीक है, उसमें हमने हाईलाइट सेल्स रूल्स किए थे, अबव एवरेज, ग्रेटर देन, लेस देन, बिलो एवरेज, और डुप्लीकेट वैल्यूज कैसे हम लोग उसको हाईलाइट कर सकते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग से, और उसके बाद अभी आपने किया कस्टम नंबर फॉर्मेटिंग, ठीक है। तो आई होप ये आपको सबको अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। आप लोग इसको प्रैक्टिस कर लेना एक बार, ठीक है। थैंक यू मैम। सो आई होप कि आपको आज का सेशन बहुत पसंद आया होगा, एंड मुझे पूरा विश्वास है कि ये वाले जो आज हमने ट्रिक्स किए हैं ये कहीं ना कहीं आपकी ऑफिशियल और प्रोफेशनल लाइफ में जरूर हेल्प करने वाले हैं, और आपके काम के जो लोड है बहुत ही, आपकी परफॉर्मेंस भी इसमें जरूर बढ़ने वाली है, ठीक है। तो आपको कैसा लगा आज का सेशन, प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड शेयर, ठीक है। थैंक यू सो मच।